एयर इंडिया की शुरुआत से। एयर इंडिया देश की पहली एयरलाइन, चालू की देश के पहले पायलट जे.आर.डी. टाटा ने 1929 में, जब देश भी आजाद नहीं हुआ था। उन्होंने एक प्लेन खरीदा, छोटा सा, उसकी फोटो एडिटर साहब लगा देंगे, मात्र 20,000 रुपए का। मुख्य काम था चिट्ठियां इधर से उधर ले जाना, और उसमें सिर्फ एक पैसेंजर सीट थी, 50 रुपए की आती थी। उस प्लेन ने पहले साल में लाखों चिट्ठियां और 14 पैसेंजर को ट्रेवल करा के टोटल 10,000 का मुनाफा कमाया। 47 में भैया देश आजाद हो गया। 1948 में मुंबई से लंदन पहली इंटरनेशनल फ्लाइट की शुरुआत भी एयर इंडिया ने की। सब कुछ ठीक चल रहा था। 1953 में जवाहरलाल नेहरू जी बोले, जी देश की एयरलाइन है, एक ही तो है, ये सरकारी होनी चाहिए, प्राइवेट हाथ में क्यों? उसको कर दिया नेशनलाइज, अब ये हो गई सरकारी कंपनी। लेकिन सरकार ने यह भी कहा कि भैया सरकारी बना तो दी, पर हमें चलानी नहीं आती, चलाओ तो जे.आर.डी. टाटा आप ही। तो जो बोर्ड बनाया ना, उसमें जे.आर.डी. टाटा को रखा कि भैया है हमारी, पर चला दो। अब देश का काम हो तो टाटा ग्रुप तो कभी मना नहीं करता। जे.आर.डी. टाटा ने कहा ठीक है, हम चेयरमैन है, होगी तुम्हारी, चला लेंगे हम। और वो एयर इंडिया का बेस्ट टाइम था, क्योंकि जे.आर.डी. टाटा खुद काफी इधर उधर ट्रेवल किया करते थे, एयर इंडिया में ही करते थे, और हर कमी को नोट करते थे, सुधारते थे, डायरेक्ट कंट्रोल था। उस समय जे.आर.डी. टाटा जी ने इसके दो टुकड़े किए। उन्होंने कहा एक इंडियन एयरलाइन बनाओ जो देश में चले, और एक एयर इंडिया बनाओ जो देश के बाहर चले। 1978 में आई मोरारजी देसाई जी की सरकार। वो बोले अरे साहब हमारी कंपनी हम चला लेंगे। कौन है? जे.आर.डी. टाटा। उन्होंने इनको बोर्ड से हटा दिया। जे.आर.डी. टाटा जी गए, अब इसको चलाएगी भाई साहब सरकार और सरकारी बाबू। गवर्नमेंट के अंडर आने के बाद कैसे एयर इंडिया का डाउनफॉल हुआ, कैसे उसकी रेपुटेशन गिरने लगी, वो देखने से पहले हम एक बार बात करते हैं आपकी फाइनेंशियल रेपुटेशन पे, कि भैया ये बढ़ी हुई है कि गिरी हुई है। और आपकी फाइनेंशियल रेपुटेशन का सीधा सबूत है आपका क्रेडिट स्कोर। आप चाहे बिजनेस स्टार्ट करने के लिए लोन ले, या अपनी पर्सनल जरूरतों के लिए लोन ले, घूमने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए, व्हीकल के लिए, कोई भी बैंक या एनबीएफसी आपको लोन देने से पहले आपका चेक करती है क्रेडिट स्कोर कैसा है, और वही है आपकी फाइनेंशियल रेपुटेशन। अगर क्रेडिट स्कोर ऊंचा है, इसका मतलब भैया फाइनेंशियल रेपुटेशन हाई है, और नीचा है तो फिर भैया कोई लोन नहीं दे।